सबको सलाम अलैकुम। तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी की तरफ से हम लोग 24-25 एकेडमिक ईयर के लिए एडमिशन प्रोसेस बहुत पहले ही शुरू कर चुके, यानी जनवरी 2024 से ही हम लोग टीचर्स, प्रिंसिपल्स हर स्कूल में कमिटी फॉर्म करके वहाँ पे उनके स्कूल के लोकल एरिया में हर गली में फिर के वहाँ पे बच्चों को और पेरेंट्स को जमा करके बच्चों का एडमिशन हमारे स्कूल में कराना, इस बात के बारे में बताया गया। उसी तरीके से स्पेशली फ्राइडे के दिन जामा मस्जिद के पास में कम्युनिटी एल्डर्स को मिलके उनको बच्चों को ज़्यादा नंबर में यहाँ पे हमारे स्कूल में भेजने के लिए उन लोगों को भी सबको उसके बारे में बताया गया। और माइनॉरिटीज़ में क्योंकि क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ भी है, वहाँ बहुत सारा सीट्स उनके लिए, इवन चर्चेस के पास भी संडे के दिन कम्युनिटी एल्डर्स से मिलके उनके बच्चों को भी हमारे माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स में भर्ती कराने के लिए, एडमिशन कराने के लिए हम लोग कंटिन्यूसली कम्युनिटी एल्डर्स को और पेरेंट्स को और प्रॉस्पेक्टिव स्टूडेंट्स को एंगेज करते आ रहे हैं। उसी तरीके से माइनॉरिटीज़ में क्योंकि जैन, बुद्धिस्ट, पारसी और सिख भी इंक्लूडेड है, वो माइनॉरिटी ग्रुप्स के जो उनके जो कम्युनिटी एल्डर्स रहते उन सबको भी एक बार बुला के उन लोगों को भी मीटिंग करके बताया गया कि ये माइनॉरिटी रेजिडेंशियल एजुकेशन सोसाइटी में उन लोगों के लिए भी कुछ सीट्स रिज़र्व होके है, उनके बच्चों को, वो कम्युनिटी के बच्चों को एडमिशन कराने के लिए बताया गया है। ये पूरा एडमिशन प्रोसेस करीब 6 महीने से चल रहा है, जनवरी से जून तक। अब आप लोग सबको पता ही है, जून 12 को अपने को स्कूल्स भी शुरू हो गए हैं और जिस दिन जून 12 के दिन स्कूल्स शुरू हुए हैं उस दिन भी माइनॉरिटी कैटेगरी में 25,000 वैकेंसी पोजीशन हम लोगों को मिला। तो 25,000 बच्चे और हम लोगों को चाहिए। सैंक्शन स्ट्रेंथ 1,30,000 है और हमारे पास माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चों का एडमिशन 25,000 और कम है। इसमें नॉन माइनॉरिटी और माइनॉरिटी है, 80% माइनॉरिटी के लिए रहता, 20% नॉन माइनॉरिटी के लिए रहता। फिगर्स मैं अभी आपको दे दूंगी, एग्जैक्ट फिगर्स क्या है, बट मेरे पास 12 जून को 25,000 वैकेंसी सिर्फ माइनॉरिटी कैटेगरी में है। क्योंकि आप लोगों को पता है 20% सीट्स नॉन माइनॉरिटीज़ के लिए भी रिजर्व होके रहते हैं। तो प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, उनके लेवल पे एडमिशन्स के लिए वहाँ लोकल न्यूज़पेपर में, लोकल मीडिया में कांटेक्ट करके बोलते हैं, इंटरव्यू या फिर प्रेस नोट देते हैं कि नॉन माइनॉरिटी बच्चों से हम एडमिशन दरखास्त मंगा रहे करके। तो बहुत ज़्यादा नंबर में नॉन माइनॉरिटी बच्चे अप्लाई कर लेते हैं। फिर उनको लक्की ड्रॉ या लक्की डिप मेथड से भी, क्योंकि ज़्यादा लोग रहते हैं, सीट कम रहती है, लक्की ड्रॉ मेथड से ही वो बच्चों को सबको भी चुना जाता है। इसके बावजूद भी स्कूल 12 जून को खुल गए, उसके बावजूद भी बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस हमको आए ऑनरेबल एमएलएस के द्वारा, ऑनरेबल एमपीज़, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और वीआईपी से जो भी हम लोगों को नॉन माइनॉरिटी या माइनॉरिटी बच्चों के लिए एडमिशन्स के लिए उनके रिप्रेजेंटेशंस आए, वो भी अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट। कोई भी बच्चा अगर वो आधार कार्ड नहीं दे सके या फिर प्रीवियस स्कूल में जहाँ पढ़ा वहाँ का टीसी नहीं ला सके या फिर कोई और बोनाफाइड सर्टिफिकेट नहीं दे, इससे बच्चे को एजुकेशन डिनाई करना करके राइट टू एजुकेशन एक्ट नहीं कहता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट में तो हर बच्चे को बिना शर्त के उसका एकेडमिक ईयर ख़राब नहीं होना, उस अंदाज में बच्चे को एडमिशन देना कंपलसरी है। इसलिए हम लोग गोइंग बाय द स्पिरिट ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट, हर बच्चे को एजुकेशन मिलना ज़रूरी है। इसलिए हम लोग हर बच्चे को जो भी हमारे पास आए उनको एडमिशन दिए। आज भी हम लोगों के पास में लोगों को आज बुलाने का मकसद भी वही है कि आपके द्वारा, आप थ्रू द मीडिया सोसाइटी में और कम्युनिटी में ये मैसेज देना चाह रही हूँ कि अभी भी बहुत सारे बच्चों का एडमिशन बाकी है। और स्पेशली जो बच्चों के माँ बाप नहीं, ऑर्फन बच्चे हैं, जो यतीम बच्चे बोलते हैं, या फिर बहुत बड़े गरीब, या तो माँ नहीं है या तो बाप नहीं है, किसी और की कस्टडी में बच्चे परवरिश चल रही है, ऐसे बच्चों के लिए भी गवर्नमेंट हैज़ ऑलवेज केप्ट द डोर्स ओपन फॉर एडमिशन इन माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स। तो अब मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि ये मैसेज, ये न्यूज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ले जाए और उनको बताएं कि बहुत ज़रूरी है बच्चों को एडमिशन दिलाना हमारे स्कूल्स में। और आप सबको मालूम ही है माइनॉरिटी रेजिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का जो एक ब्रांड नेम है, ब्रांड वैल्यू है, ये बहुत ही अच्छी है हमारे स्टेट में। बहुत सारे बच्चे
और उनके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चे उनका हमारे इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन ले, क्योंकि एजुकेशन वाइज भी आप देखें तो उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस भी देखें तो हमारा 10th क्लास के रिज़ल्ट्स और हमारे इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट्स भी बताते हैं कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। उसी तरह एकेडमिक के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़, चाहे वो स्पोर्ट्स रहने दो, चाहे वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स रहने दो, या फिर किसी और फील्ड में भी हमारे बच्चे किसी से भी कम नहीं है। अचीवमेंट्स भी हमारे बच्चों के बहुत अच्छे हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात आए तो IIT JEE का एग्ज़ाम हो, नीट हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट, लॉ सेट, नलसार का नेशनल लॉ टेस्ट, ये ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स में भी हमारे बच्चे बहुत अच्छे रैंक्स ला चुके हैं और बहुत ज़्यादा नंबर में, इवन एमसेट में एग्रीकल्चर हो या इंजीनियरिंग फील्ड हो। उसके साथ साथ हमारे जो 12 वोकेशनल कॉलेजेस है उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो जो कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज, स्किल डेवलपमेंट के जो कोर्सेज कर रहे हैं, उसमें भी हम लोग ये साल 100 से ज़्यादा बच्चों को कैंपस इंटरव्यू से बहुत MNC कंपनीज जैसे टाटा है और बहुत सारे अदर बिग तोशिबा है, ऐसे बिग कंपनीज़ में उन लोगों को जॉब्स भी दिला चुके हैं हम लोग। तो इस तरीके से एजुकेशन में हो सकता, वोकेशनल एजुकेशन हो सकता, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो सकते, या फिर को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो सकते, इन सब में टिमरिस आगे है परफॉर्मेंस में। उसी तरीके से आप अदर एम्यूनिटीज़ भी देखें तो या तो हो सकता है उनको जो हम लोग जो एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जो फूड क्वालिटी फूड जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो अदर एम्यूनिटीज़ भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कीम्स और स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम्स में जो है उसमें हम लोग बेस्ट क्वालिटी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी बच्चों को प्रोवाइड करने की कोशिश में अच्छे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर में भी लगे हुए हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि माइनॉरिटी एजुकेशन के लिए हम लोग गवर्नमेंट जो कर रही है वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है, लेकिन हमारे को डिसअपॉइंटमेंट एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे इसका फ़ायदा उठाना हम चाहते हैं। गवर्नमेंट यही चाहती है कि जिन बच्चों के लिए ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ओपन है वो बच्चे फ़ायदा उठाएंगे तो ही तभी वो उसका मकसद पूरा होगा। इसीलिए मैं अभी आपको एक बार बताऊंगी भी एक्चुअल फिगर्स क्या है। माइनॉरिटी में हमारा सैंक्शनड स्ट्रेंथ जो माइनॉरिटी बच्चों का है फॉर द ईयर 24-25 वो हमारा 90,000 है। सैंक्शनड स्ट्रेंथ 90,224 यानी 90,224। और हमारा अभी तक एडमिट हुए सो बच्चे जो है माइनॉरिटी के वो है 63,271 यानी 63,271। 90,224 है सैंक्शन स्ट्रेंथ माइनॉरिटी बच्चों का पूरा 5th क्लास से लेके इंटर सेकेंड ईयर तक, 5th क्लास से इंटर सेकेंड ईयर तक टोटल 90,224 बच्चों के बदले अभी तक एडमिट हुए सो बच्चे क्या है 63,271 बच्चे। यानी अब हम लोगों को कितना गैप है 26,000 का गैप है अभी बच्चों का। कभी भी नहीं हुआ। इनफैक्ट ये बार इट हैज़ क्रॉस्ड 90, अदरवाइज लास्ट ईयर इट वाज जस्ट 83।